दोस्तों, राजस्थान के सभी विद्यार्थी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सबको डॉक्टर मेहता क्लासेज और पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें। फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी मैं करवाता हूं, इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों को आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूं कि आपको लास्ट टाइम में अब कुछ डेज के लिए क्या ध्यान रखना है और पेपर अटेम्प्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि हमारा एक मोटिवेशन कभी किसी स्टूडेंट को लिए बहुत सारे बेनिफिशियल हो जाता है। इसीलिए हम हमारा काम जरूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको एक बार 1 मिनट में पेपर देख लेना चाहिए कि पेपर लेंदी है या आपका कैसा है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सी बार आजकल जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें एक पेज में एक क्वेश्चन होता है। क्लियर? तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जितने आपको बड़े क्वेश्चन नज़र आते हैं उनको करने का तरीका उतना ही ईजी होता है। आजकल एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो और आपको लगता है इस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानते हो, आपको कुछ पॉइंट दे रखा और पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन से आपका सही है बिंदु, तो आपको उस केस के अंदर पूरे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि अगर उसमें से जो पॉइंट आपको बेस्ट अच्छे से पता है आप वो देखो, ये पॉइंट सही है, तो अब आपको ये देखना है कि ABCD के अंदर वो वाले का लिए कौन सा आपको सही दे रखा है। अगर वो मैच हो जाता, सपोज दैट 2 में हो गया और 2 में आपका B का 3rd सही लग रहा है, तो आप 2 को ऑप्शन को कट कर दो। उसके बाद जो 2 बचे हैं उनमें अगेन उन 5-6 में से देखो कि कौन सा आपको लगता है कि ये सत्य पूछा है या आपका गलत पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड के अंदर बायोलॉजी में अगर आपने पूरे साल भर अच्छे से डिटेल से स्टडी किए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन सामने, ऑप्शन सामने, टिक करना होता है। वो वही स्टूडेंट कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप रट के 2-3 दिन में अपने दिमाग पर लोड लेकर कभी एग्जाम में ग्रेड नहीं किया जा सकता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है सब कुछ याद आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि स्टूडेंट जो है, होता क्या है कि लास्ट टाइम में स्टूडेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं कि मुझे ये भी याद नहीं, वो भी याद है नहीं है। क्योंकि बायोलॉजी बहुत वास्ट, बहुत लंबा चौड़ा आपका सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 1-2 दिन में नहीं पढ़ सकते हो। तो इसलिए कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। डेफिनेटली आपको मैंने बताया शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जीके के अंदर और सब्जेक्ट के अंदर आपको हमेशा सेलेक्टिव बनना है। आपने साल भर पूरा सिलेबस पढ़ा है, अब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको लगता है कि अगर जीके के अंदर 75 में से अगर आपको सपोर्टेड 42 क्वेश्चन आते हैं तो बस वही करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। क्वेश्चन एक तो 100% आता है वो करना चाहिए, और अगर आपको 2 ऑप्शन कट कर चुके हो और 50% प्रोबेबिलिटी है उसको भी आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि आज के टाइम में जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जो छोड़ने के होते हैं। आप उनसे बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि वो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। सिलेक्शन डिसाइड करता है जो क्वेश्चन आपको आते हैं, बस उनमें स्लिप मिस्टेक नहीं करनी है, वो राइट करने हैं। क्लियर? और सब्जेक्टिव के अंदर भी आपके 150 क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले फर्स्ट राउंड के अंदर एक बार आपको 2.5 घंटे के पेपर के अंदर 1 घंटे या 1.25 घंटे के अंदर फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट राउंड का मतलब है मेरा कि फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक एक बार आपको जाना है। अगर आपको जो क्वेश्चन एक बार में देखते आ जाता है उसमें टिक कर दो। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है ना देखा ना सुना है, उस पर क्रॉस कर दो। और अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आता है लेकिन 2 ऑप्शन कट कर चुके हो, 2 में डाउट है, उसको डॉट लगाओ, आगे बढ़ो। फर्स्ट राउंड रैपिड फास्ट होना चाहिए। और फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर, 1.25 घंटे में आपने फर्स्ट राउंड कर दिया है, उसके बाद आपको जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट राउंड में कर लिए वो क्वेश्चन को आप OMR में फिल कर दो। सपोज दैट वो आपके 60 हुए, 50 हुए, 40 हुए, 70 हुए, 80 हुए, 100 हुए, 110 हुए, उसी से आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा है। अगर आपने लगता है फर्स्ट राउंड आपने फील कर दिया है, अब आपको सेकंड राउंड के अंदर, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपने 2 काम कर लिया, एक पेपर को फिल्टर भी कर लिया, तो सेकंड राउंड के अंदर
जो आपको क्वेश्चन जिसमें डॉट लगाया है जो आता है लेकिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे उसको देखो और उसमें आपको हाथों हाथ OMR में फील करो, और उसके बाद अगर थर्ड राउंड आपको मिलता है टाइम तो वेल एंड गुड, नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन आपने क्रॉस किए फटाक से उसका ई ऑप्शन भर दो, ताकि आपसे अगर कोई क्वेश्चन छूटते भी है तो वो वही होंगे जो आपको नहीं आते थे। अगर किसी कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में फिल्टर नहीं करता है तो सेकंड राउंड में वो उन क्वेश्चन को भी देखेगा जो छोड़ने के हैं और उनको भी रीड करेगा जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजिंग है। तो फिल्टर करना बहुत जरूरी है, ओके। और उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि सारा बोलो जो गेम है वो कॉन्फिडेंस का है। अगर आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के दौरान, अपने लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दौरान एग्जाम सेंटर से बाहर आने तक अपने आप को कॉन्फिडेंस को बनाए रखोगे, अपने विल पावर इच्छा शक्ति को मजबूत रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैंने ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनका विल पावर स्ट्रांग था, बस उनको जो चीजें आती थी वो उन्होंने स्ट्रांग अच्छा तैयार कर रखा था और वो अपना सिलेक्शन लिया है। क्लियर? तो इसी तरह से आपको केमिस्ट्री का कोई भी स्टूडेंट है बस उसको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पे बिल्ड रहना है। अगर आपको वही फर्स्ट राउंड करने के बाद अगर आपके जितने अटेम्प्ट आपने कर लिए उनको फील कर दीजिए, और उसके बाद सेकंड राउंड के अंदर फर्स्ट राउंड में जो फिल्टर किए उनको अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आता है फॉर्मूला बेस है तो वो करके ही आना है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में एक बार अटक गए हो तो नेक्स्ट राउंड में उनको करके रहो, और अगर वो जो क्वेश्चन ना देखा ना सुना है उसको छोड़ दो। क्लियर? और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो अगर आपको आते हैं उनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पीड विद एक्यूरेसी, यही सफलता का मंत्र है। दोस्तों, डॉक्टर मेहता सर आपके हमेशा साथ है, बस आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।